हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपको क्लास 9th का यूपी बोर्ड का चैप्टर 12th कराने जा रही हूँ, जो कि है हीरोन का सूत्र। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, इसका कुछ इंट्रोडक्शन दूँगी कि कैसे हम और कहाँ हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ये होता है हीरोन का सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए। जिस त्रिभुज की सारी साइडें क्या हो, अनइक्वल हो, सारी साइडें क्या हो, अलग अलग हो, ए बी सी क्या हो, अलग अलग हो, तब हम लगाते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, जैसे मैंने बोला आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं बोलूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अगर मैं बोलूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलूं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूं तो होता है b/4 √4a² - b² वर्ग इकाई। क्योंकि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है किस में होता है, वर्ग इकाई में। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² वर्ग इकाई। अगर मैं बोलूँ विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है या समकोण त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब लगेगा हमारा हीरोइन का सूत्र। अगर मैं बोलूँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दो तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, बोलूं एक मेथड तो हमारा हो गया हीरोइन का सूत्र बाय हीरोइन फॉर्मूला, बाय हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र द्वारा, हीरोइन सूत्र द्वारा। ठीक है, और दूसरा बोलो तो बाय राइट एंगल, बाय राइट एंगल समकोण सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हीरोइन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हीरोइन का सूत्र के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब हम निकालेंगे, क्योंकि हीरोइन का सूत्र हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जिसमें ए बी और सी ये तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए बोला ना, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइडें क्या हो, अनइक्वल हो। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये होता है हमारा S - A, S - B, S - C। ठीक है, ये होता है जहाँ पर हम S निकालने के लिए क्या करेंगे, S बराबर होता है A + B + C/2। ठीक है, ये होता है हमारा अर्ध परिमाप। क्या होता है हमारा अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का हाफ, अर्ध परिमाप। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इससे हमारा निकल जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का एरिया। S होता है हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालेंगे A + B + C/2, मतलब ये साइड है, साइडों को हाफ कर देंगे। ठीक है, और A हमें पता ही है साइड है, A B C हमें क्या है पता है, साइड है। समकोण त्रिभुज के द्वारा, समकोण त्रिभुज जैसे ये होगा हमारा समकोण त्रिभुज,
ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये है हमारा ए बी सी, ये हमारा आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो हमारे समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आधार है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं आधार 4 और ये हमारा लंब है 3 सेंटीमीटर। आधार हमारा 4 सेंटीमीटर, लंब है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, लंब है हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 हमारा हो गया 25, और ये कर्ण बराबर में जो स्क्वायर है इधर जाके किस में जाएगा चेंज, रूट में। तो हमारा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5, कर्ण बराबर जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज की कर्ण निकालने का, आधार निकालने का या लंब निकालने का फॉर्मूला। अब मैं बोलूँ कि समकोण त्रिभुज से हम एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज से एरिया कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 आधार गुणा लंबाई, 1/2 आधार गुणा लंबाई। ठीक है। जो हमारी लंबाई दे रखी थी वो और आधार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ 1/2 मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा लंबाई। ठीक है। अब किसी में आधार ना दे रखा हो, लंबाई ना दे रखा हो, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि किसी में आधार ना दिया हो, लंबाई ना दिया हो, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता चल गया है और हमारा विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता चल गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजाएं अलग होती हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं 8 सेंटीमीटर है तथा आधार 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब आमने सामने की दो भुजाएं इसका मतलब बराबर है और जो उसका आधार है क्या है वो 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले मैं लिखूंगी 12.1 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और आधार कितना दे रखा है? आधार बराबर है 9 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर, आधार 9 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसका त्रिभुज कैसा होगा? अगर हम बनाए तो इसका त्रिभुज होगा ये a b और c। ठीक है। बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है। हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, जहाँ हमारा a बराबर है 8 सेंटीमीटर, b बराबर है हमारा 9 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे फॉर्मूला दिया है हम वैसे उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पुट कर देंगे। ठीक है। ये है हम b हमारा कितना है 9/4। ठीक है। रूट 4 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब 9/4 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है। माइनस 9 का स्क्वायर 81, 9/4
64 4 जा हो जाएगा 256 माइनस 81, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 में से 81 175 175, ठीक है। और 175 का जब मैं रूट करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 13.22 अपॉन 100 पॉइंट डाऊँगी तो, ठीक है, पॉइंट डाऊँगी तो अपना 100 कर लिया मैंने। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 11898 अपॉन 400। जब मैं इसकी डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 29.74, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है आंसर, समझ आ गया होगा। पहले क्या दे रखा था, बराबर भुजाएं दे रखी थी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ हमारा a है 8 सेंटीमीटर और b है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो b की जगह रख दिया हमने b4, a की जगह 8 रख दिया माइनस 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 64 4 जस्ट 256, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है 81। 256 में से 81 माइनस करूँगी 175, और जब 175 का रूट करूँगी तो 13.22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटा के मैंने नीचे 2 0 लगा दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करूँगी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर आएगा 29.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें क्या है, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। अब इसमें हम हीरोइन के सूत्र का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखूंगी, ए बराबर है 12 सेंटीमीटर, बी बराबर है 16 सेंटीमीटर और सी बराबर है हमारा 20 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों क्या है, अलग अलग है। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, एस क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो एस बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए हमारा क्या है 12, बी 16, सी 20 अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा 48 अपॉन 2, ये कट जाएगा 24 बार में, तो यानी एस हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। एस हमारा क्या है 24, 24 माइनस 12, 24 माइनस 16, 24 माइनस 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्वेंटी फोर का 24 मल्टीप्लाई 24 में से 12 गए तो 12, 24 में से 16 गए तो 8 और 24 में से 20 गए तो कितने बचे 4, ठीक है। अब हम इनकी कैलकुलेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, तो आ जाएगा √9216 9216 9216 का किसका होता है 96 का, तो आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। अब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लगाया मैंने बताया आपको 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी एक ही भुजा की जरूरत है क्योंकि जिस एक भुजा जितनी है उतनी इसकी सारी भुजा है, तो हम समबाहु त्रिभुज भी बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, इसकी भुजा कितने रखी है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी सारी साइड है क्योंकि जो इसकी एक साइड है वही इसकी सारी साइड होंगी, तो फॉर्मूला लगा दूंगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर,
तो √3 की जगह √3, 4 की जगह 4, और a हमारा क्या है 2√3, 2√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। √3/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप दे रखा है 420 मीटर। त्रिभुजाकार एक क्षेत्रफल है, उसका परिमाप 420 मीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात, और इसकी भुजाएं कितनी दे रखी हैं 6:7:8, मतलब 6:7:8। तो त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार है, ठीक है, उसका परिमाप दे रखा है हमें, मतलब सारी भुजाओं का सम, सारी भुजाओं का टोटल, इसकी जो भुजाएं हैं वो कितने रखी हैं 6:7:8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ए हमारा है 6x, मतलब 6 अनुपात है तो मैंने 6x मान लिया। बी हमारा है 7x और सी हमारा है 8x। ठीक है, तो क्या करूँगी, परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा उसमें प्लस, मतलब जितनी भी भुजाएं होंगी सबका टोटल ही हमारा क्या होता है परिमाप, चाहे वो कैसी भी आकृति हो। ठीक है, तो 6x + 7x + 8x बराबर कितना दे रखा है 420 के, मतलब दे रखा है कि ये सब भुजाएं किसके बराबर है 420 के। इन सबको टोटल करूँगी तो आ जाएगा 21x = 420 और x बराबर आ जाएगा 420/21, और ये कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब मैं इसकी क्या निकाल सकती हूँ भुजा निकाल सकती हूँ, तो ये 6x था तो क्या आ जाएगा 6 × 20। ठीक है, दूसरा 7x था तो क्या आ जाएगा 7 × 20, तीसरा 8x था तो आ जाएगा 8 × 20, ये हो जाएगा A B C। तो 6 × 20 हो जाएगा 120 मीटर, 7 × 20 140 मीटर, 8 × 20 हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई अब त्रिभुज की भुजाएं। जब हमारे पास त्रिभुज की भुजा आ चुकी हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं निकालूंगी त्रिभुज, और ये वाला कौन सा त्रिभुज है जिसकी सारी साइडें क्या हैं अलग अलग हैं, तो इसमें कौन सा लगेगा हीरोन का सूत्र। तो क्या होता है हमारा, पहले S निकालूंगी, S बराबर होता है A + B + C/2। A कितना है 120, B 140, C 160/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 420/2, ये कट जाएगा हमारा 210 बार में, 210 मीटर। हमारा S क्या आ गया 210 मीटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है S - A, S - B और S - C, S - A, S - B, S - C। ठीक है, 210 माइनस पहली भुजा क्या आती है हमारी 120, दूसरी भुजा 210 माइनस 140, तीसरी भुजा 210 माइनस 160। ठीक है, अभी क्या करूँगी मैं 210 मल्टीप्लाई 210 में से 120 गए तो कितने बचे 90, 210 में से 140 गए तो 70, 210 में से 160 गए तो कितने बचे 50। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सब की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 6615000। ठीक है, जब मैं इसका रूट करूँगी तो आ जाएगा 2100√15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 28 मीटर। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं क्या दे रखी हैं इक्वल, वो होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। यदि इसके आधार तथा बराबर भुजाओं का अनुपात, इसके आधार और बराबर, ये है आधार और बराबर भुजाएं कितनी है 3। ठीक है, तब इसकी भुजाओं की माप तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भुजाएं भी निकालनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो हमें दोनों चीज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 13, हमारा A दे रखा है 3x, क्योंकि आधार हमारा क्या दे रखा है 3x, मतलब 3 अनुपात, और B दे रखा है हमारा 1x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा परिमाप बराबर कितना दे रखा है 28 मीटर, परिमाप कितना दे रखा है 28 मीटर।
क्या हो जाएगा फिर हमारा, दोनों भुजाएं कितनी कितनी की हैं, परिमाप दे रखा है 28 मीटर। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 1x प्लस 3x प्लस 3x बराबर है 28 मीटर के, क्योंकि उसने बोला है कि जो बराबर भुजाएं हैं वो 3 है, ठीक है, और जो हमारा 1 है, मतलब आमने सामने आधार हमारा 1 है और बराबर भुजाएं हमारी क्या है, 3 है, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। भुजाओं का अनुपात 3 है और आधार का अनुपात 1 है, तो 1x और ये दोनों कितनी बार होंगी, 2 बार। तो 3 और 1 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो 7x बराबर में क्या हो जाएगा, 28 मीटर, ठीक है। और इधर x बराबर में क्या हो जाएगा, 28/7, 4 बार में 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, यानी x की वैल्यू क्या निकल आई, 4। अब हम इसकी भुजाएं निकाल सकते हैं, क्या है 1x 3x, ठीक है। तो 1x मतलब 1 × 4, 3x × 3 × 4, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये 4 और 4 3 जा 12, ये 4 मीटर, ये 12 मीटर। अब इसकी दोनों भुजाएं क्या हो गई हैं, निकल गई हैं। अब जब इसकी दोनों भुजाएं निकल गई हैं तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा b/4 √4a² - b², b/4 √4a² - b²। अब क्या हो जाएगा, b हमारा कितना दे रखा है, ये हमारा है, इधर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये हमारा है 12 मीटर और b हमारा है 4 मीटर। ये हमारा है 12 मीटर, b हमारा है 4 मीटर, क्योंकि हमारा आधार क्या है 1x, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा a बराबर 12 मीटर, b बराबर 4 मीटर। तो b हमारा कितना दे रखा है, 4, तो 4/4, ठीक है, 4 × a हमारा क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, b हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, ये बाहर बन रह जाएगा तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 - 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 144 4 जा हो जाएगा 576 - 16, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 560, 144 4 जा 556 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 16 - 556 कितना हो जाएगा हमारा 560, ठीक है। अब 560 का जब हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 14√35 मीटर स्क्वायर, 14√35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हीरोइन के सूत्र से पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और आपका बेसिक भी क्लियर हो गया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।